संगीत सोम ने शुरू किया था, बहुत पहले शुरू किया था, 1-2 साल और पहले अनुप्रिया पटेल ने किसको उकसाया गुंडा आके से। अनावश्यक अनावश्यक कोई जबकि मतलब चुनाव भी भी नहीं लड़ नहीं रहे था, थे। कोई मतलब भी नहीं। उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, बीजेपी को उठाना और सब पड़ा। कुछ करके भी देखिए धनंजय सिंह वोट नहीं दिला पाए ना। किसी कहने से किसी को वोट नहीं मिल। लेकिन उसका लाभ अनुप्रिया पटेल को अपने लोकसभा निर्वाचन हाँ, क्षेत्र आप में मिला। बताइए इन जरा जातियों के वोटिंग पैटर्न पे आप मुझे बताओ। आप तो उस दिन बहुत डेटा बता रहे थे, आज बताओ। अब तो सब खुल गया और नहीं खुलेगा तो हम लिए बैठे हैं। एक एक सीट का बहनों भाइयों जातिगत इक्वेशन है, किस कम्युनिटी ने कहाँ वोट किया है बताइए। देखिए, मेरा अपना मानना है जो हम दोनों रखें, इससे ज़्यादा जातीय ध्रुवीकरण 1993 भी नहीं हुआ था जब काशीराम और मुलायम सिंह मिले थे। क्या बात करें, नहीं था, इससे ज़्यादा जातीय ध्रुवीकरण नहीं था जितना अब की बार था, जितना जबरदस्त जातीय ध्रुवीकरण ऐसा था? अब की क्या कह रहे हैं? ये अच्छा, ये तो संपादक भी रहे ना एक चैनल में तब। ऐसा था? देखिए मैं नहीं सही बोलना, अभी पॉलिटिकल ना बोलो। हमारे नहीं थोड़ा क्यों नहीं पुराना बोलूंगा? पत्रकार आपने जग जाए। मुझे नहीं, आपने मुझे मेरे पार्टी के लिए बुलाया है, तो हमारा पार्टी का तो स्थान यही रहा है कि हम सबके लिए एक साथ, हम सबको साथ, सबका विकास को लेकर चलते रहे। हमने कभी जातियों में बांट करके कभी कोई योजना नहीं बनाई है। अच्छा तो उसमें द्विवेदी जी अच्छा बता पाएंगे। देखो ये तो गेंद बाउंड्री से निकल गई। राय साहब वाली गलती नहीं करना हाँ, चाहिए। हाँ। अब आप मुझे बताओ, हाँ। एक ब्राह्मणों का वोटिंग पैटर्न, राजपूतों का, और नान यादव ओबीसी, और एससी जाटव और देखिए, नॉन एससी जाटव, जैसे नॉन अभी जाटव एससी। देखो ऐसा है, जैसे उसके 4-5 कारण देखो। एक तो ये हुआ कि 2014 से लेके और 2022 में 17 में मतलब मोस्ट बैकवर्ड का एक मूवमेंट चलाया बीजेपी ने। उनके केशव मौर्य को बनाया, उनके नेतृत्व में हुआ कि भाई पोलराइज हुआ, और उसका फायदा बीजेपी को 14 में मिला और 17 में अप्रत्याशित मिला। लेकिन आप केशव मौर्य केशव मौर्य व्यक्ति नहीं, एक चेहरा थे मोस्ट बैकवर्ड के, एक चेहरा बनाए गए, उसी तो में उसका पूर्वी में फायदा उनका लोकसभा में मिला। और फिर उनके चेहरे पर रहता है कि 2017 में भी उसी चेहरे को आगे किया गया। और हुआ क्या था कि सरकार में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक परसेप्शन था, और हो भी रहा था कि हर जिले में समाजवादी के एक एक प्रभावशाली नेता थे जिनकी अपने जिले में चलती थी जो है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। अगर ये बात थी कि केशव मौर्य को ही अकेले, अमरपाल मौर्य को तो अभी राज्यसभा बनाया। देखिए, वो स्थिति बदल चुकी थी। अब 2017 से लेके और 2024 तक स्थिति बदल चुकी, क्योंकि 17 के बाद जो भी आपने कमिटमेंट किया था, आपने कुछ दिया ही नहीं, कोई शेयर ही नहीं किया। दिया अमरपाल को ना, अभी नहीं, तो अरे दिया। एक सवाल इस बात का नहीं, मेजॉरिटी केशव प्रसाद मौर्य को अगेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया पार्टी ने। केशव प्रसाद मौर्य इंडिविजुअल मोस्ट बैकवर्ड नहीं है। मोस्ट बैकवर्ड का मतलब 54% में 40%, 42% मोस्ट बैकवर्ड है। उनकी भागीदारी की बात थी कि उनको आपको आरक्षण से नीतीश कुमार क्यों, बिहार का बेसिक कारण समझिए। नीतीश कुमार मोस्ट बैकवर्ड में अति दलित, अति महादलित, वो अति पिछड़े का नेतृत्व करते हैं। जब वो किस चीज़ के साथ रहते हैं, 7-8-9% उसको मिलता है और उतना वोट जीत जाता है, सीटें बढ़ जाती है। बीजेपी को जीतने का कारण अति पिछड़े, अति दलित है बिहार में। अब एक चीज बताइए मुझे, हाँ। अब तो जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी, पूरा पैराडिगम, पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है यूपी में ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट पे। तो ये अपर कास्ट को तो अब कोई लकड़ी से भी छूने को देखो, तैयार एक नहीं। बात बता दूं, छूनिंग नहीं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग है, लेकिन बाराबंकी से लेके और आप देवरिया तक देख लीजिए, करीब 250 सीटें और 27 लोकसभा सीटों में माइनस सवर्ण कोई न लोकसभा जीत सकता है, न विधानसभा जीत सकता है, न सरकार बना सकता है। और एक और दिक्कत है, जातीय ध्रुवीकरण का एक और समीकरण जो होने जा रहा है, वो 27 में दिखाई पड़ेगा। होगा अच्छा, क्या? मुझे दो चीज समझ में नहीं, थोड़ा मुझे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जितने नए पार्टी, जैसे मान लो ओम प्रकाश राजभर पैदा हो गए, अनुप्रिया पटेल पैदा हो गई, उसके बाद जो है आपके संजय निषाद हो गए, अब वो अपना हो गया क्या नाम, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पैदा हो गए चंद्रशेखर। तो अगर ऐसे 4 जातियां और पैदा हो गई तो 2000 विधानसभा में अगर 100 सीटों पर ये लड़ गए तो किसी को कभी बहुमत नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए। अब आ जाइए ब्राह्मणों पे। हाँ। महेंद्र पांडे को तो वहाँ हरा दे रहे हैं ब्राह्मण, नहीं दे रहे हैं, उठ जाते नहीं, ब्राह्मण। फिर चलिए बलिया, हाँ। सनातन पांडे को जिता दे नहीं, रहे हैं। साकेत मिश्रा को श्रावस्ती में हरा दे रहे हैं। भगत राम मिश्रा को कैसरगंज में वोट नहीं दे रहे हैं। देवरिया कुशीनगर में तो वोट दे रहे हैं। नहीं, एक बात बस्ती में हरा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बस्ती में हरा दे रहे हैं। ब्राह्मण देखो, केवल ब्राह्मणों के वोट से हराने जिताने से नहीं हुआ, वहाँ का समीकरण से बस्ती में क्या हुआ,
बस्ती में समीकरण जो बना वहाँ का, जैसे जितने ब्राह्मण से एक जो सबसे ताकतवर मिश्रा जो था जिसका टिकट बीएसपी ने दयाशंकर काट मिश्रा, दिया, हाँ। दयाशंकर मिश्रा से टिकट अरे काट ऐसे दिया। कैसे 2 बार के सांसद का टिकट क्यों काटे भाई? नहीं उसका नहीं, उस काटे नहीं तो उसका बीएसपी से जो उसका टिकट वापस हो गया तो उसका भी निगेटिव मैसेज गया। और वहाँ कांग्रेस के जो कई और प्रभावशाली नेता थे वो भी सब लगे हुए थे। तो एक लाइन बताइए, क्या ब्राह्मणों ने यूनाइट होकर वोट किया या ब्राह्मणों को वोट बिखरे, या कुछ अलायंस में कुछ पार्ट गया? ब्राह्मणों ने भी उसी तरीके से वोट किया है जैसे अन्य जातियों ने किया है। मतलब जहां और अपना वहां जहाँ चढ़ जाओ। हाँ चढ़ जाओ, जैसे मान लो वहाँ बल्ला श्रावस्ती तो में भैया हरीश श्रावस्ती द्विवेदी क्या किए थे? नहीं, क्या चीज साकेत नहीं, मिश्रा और क्या नहीं, गलती किए थे? और नहीं वहाँ महेंद्र पाड़े क्या नहीं, गलती किए तो ये थे? केवल ब्राह्मण कोर्ट से नहीं जीत सकते ना, बैकवर्ड समीकरण था और सारी होते, केवल ब्राह्मण ऐसा थोड़े कीजिए। जैसे साकेत क्यों हारे? साकेत के हारने का कारण देखो वहाँ जितने ब्राह्मण थे उनका जैसे मान लो दद्दन मिश्रा रहे और रहे हैं वो सब, उनको बाइकआउट किया गया। दूसरा ये है कि वो इतना हाईटेक हो गए थे, उनका पब्लिक कंसर्न कोई था नहीं। जो दूसरा प्रत्याशी गया तो 5 सांसद था, उसने अपने हिसाब से वहाँ पैसा भी खर्च किया, वहाँ मुस्लिम सब चीज़ें। तो जैसे आप बात हो रही थी कि हर कम्युनिटी ने, केवल ब्राह्मण नहीं, राजपूत कम्युनिटी, अच्छा जहाँ वहाँ क्या करे बीजेपी, किस किस को सर पे बिठाए भैया? जगह तो लिमिटेड नहीं है। देखो बीजेपी को अब फिर 2014 के उस अतपिछड़े उसमें समीकरण में जाना होगा, अदरवाइज अखिलेश यादव ने कब्जा कर लिया है अपने अच्छा, अपने जो टिकट एक समीकरण कम्युनिटी से, है हाँ। जिसके वोटिंग पैटर्न पे ना कोई बात कर रहा है ना बोल रहा है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक, खुलेआम बात करते हैं। ठीक, मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर एकदम एक तरफा है इस बार। देखो मुस्लिम फैक्टर 2022 लोग कह रहे थे ना कि वो 3 तलाक की वजह से या लाभार्थी की वजह से, दो कोई थ्योरी आई? देखिए एक बार एक इशू मुरादाबाद पता है कितना? नहीं एक इशू रुचि वीरा को मुसलमानों ने वोट दिया। भाई एक इशू दिया एक ही ना? बार एक ही बार चढ़ता है, एक बार इशू चढ़ता है। जैसे मान लो जो भी लाभार्थी थे या वो एक बार हुए, अयोध्या का जो मंडल कमल, तो एक इशू एक ही तो बार ये चलता है। मुसलमानों ने एक तरफा तो वोट नहीं किया? मुसलमानों ने, देखो मुसलमानों ने साइलेंट वोटिंग की अपना। एक अच्छा तरफा सब की या नहीं की? एक तरफा किया। अच्छा दूसरा सबसे बड़े वो जानते हैं, मैं तो जो घुमाऊं, इनकी कैडर की बहुत नाराजगी थी, इनके प्रत्याशियों के खिलाफ बहुत नाराजगी थी। ये जरूर कहते हैं कि थोड़ा सा मोदी, क्लैरिटी मुझे मुसलमान वोटों पे और दो। मायावती ने इतने इफर्ट किए, मुसलमान कैंडिडेट भी दिए, मुसलमान का वोट मुसलमान प्रत्याशी पे क्यों नहीं चढ़ा? देखो ऐसा है, मुसलमान का ट्रेंड शुरू से रहा, आज़ादी के बाद से रहा कि जब भी वो जो बीजेपी को हराता है उसी के खिलाफ पोल करते रहे हैं हमेशा। भैया यहाँ तो इस बार गठबंधन योजनाओं का लाभ मुसलमान ले रहा है, लाभ का कोई लाभ वोट तो नहीं दे रहा है अरे इनको। लाभ तो दलित ने भी लिया, जो लास्ट में संविधान बदलने को उसमें सब चले गए, तो लाभ कोई फैक्टर नहीं। क्या मुस्लिम जाटो वोट भी कटा इस बार? नहीं जाट नहीं, ऐसा है ये जब हवा चली है तब तक 3 चरण पूरा हो चुका था। जब तेजी पकड़ी है कि भाई आरक्षण छीन लेंगे आपका, तो ये भी तो कहे मुसलमान नहीं ले जाएगा। अगर आरक्षण का पहले चरण से चला होता तो उत्तर प्रदेश नहीं देश में बीजेपी को और नुकसान होता, क्योंकि 141 सीटें जो SC ST की हैं उसमें करीब 70 सीटों का चुनाव हो चुका था। जहाँ दीपक कांग्रेस रंजन जी 1-2 आरोप है। लग रहा है कि आप लोगों ने जातिवाद किया चुनाव में, इसलिए जीते हैं। दीपक रंजन जी। देखिए अभी बात